बच्चों, हम बात कर रहे थे अंश पूंजी के लिए लेखांकन। पिछले वीडियोस में अंश निर्गमन की सामान्य प्रविष्टियां, बकाया मांग, अग्रिम मांग, अधिअभिदान, इन बातों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन से आशय, जब अंशों को अंशों के अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाए तो यह अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। अंकित मूल्य जो वह मूल्य होता है जो अंश का तय किया जाए कि एक अंश 10 रुपए का या 100 रुपए का होगा, और जब अंश को उससे ज्यादा 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में, 15 रुपए में या 17 रुपए में, 20 रुपए में जारी किया जाए तो यह कहलाएगा अंशों का प्रीमियम या अधिमूल्यन पर निर्गमन। यह कंपनी के लिए लाभ है, अतः इसे जर्नल प्रविष्टि में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आपने कक्षा 11 में सीखा है कि समस्त लाभों को क्रेडिट किया जाता है। तो यहां पर प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। जब अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर, कौन से मूल्य पर? अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाए तो इस आधिक्य राशि को, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आप वसूल कर रहे हैं, जैसे 10 रुपए का शेयर आपने 12 रुपए पर जारी किया तो 2 रुपए जो आधिक्य है वो प्रीमियम कहलाता है। अधिमूल्य या प्रीमियम कहा जाता है, जो कि कंपनी के लिए क्या है? लाभ है, और लाभ होने के कारण इसे जर्नल एंट्री में क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न यह उठता है कि सर हम तो अंश निर्गमन की 8 प्रविष्टियां करते हैं, तो कहां पर क्रेडिट किया जाएगा? प्रश्न में इस बात की सूचना आपको दी जाएगी कि प्रीमियम कौन सी किस्त में देय है। बंटन में देय है, प्रथम मांग में देय है, अंतिम मांग में देय है, या आवेदन के साथ देय है। ज्यादातर प्रश्नों में बंटन के साथ देय दिया जाता है कि प्रीमियम बंटन के साथ देय है। ऐसे सिचुएशन में वो बंटन के साथ क्रेडिट होगा। अगर प्रथम मांग में देय है तो प्रथम मांग के साथ क्रेडिट होगा। अगर अंतिम मांग में देय है तो अंतिम मांग के साथ क्रेडिट होगा, और अगर आवेदन में देय है तो आवेदन में क्रेडिट होगा। लेकिन अब अगला कंफ्यूजन ये है कि ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है कि प्रथम मांग में प्रथम मांग के साथ क्रेडिट है, अंतिम मांग में अंतिम मांग के साथ, लेकिन इनकी भी दो एंट्रीज हैं। तो आपको प्रीमियम को वहां क्रेडिट करना है जहां आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। जैसे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो आप पहली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहां शेयर कैपिटल वर्ड नहीं आया है। जबकि दूसरी एंट्री आप करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यदि प्रीमियम आवेदन के साथ हो तो सेकंड एंट्री में आएगा। अगर बंटन की बात करूं तो बंटन की थर्ड एंट्री आप करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो प्रीमियम यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से प्रथम मांग को देय करते समय उसके साथ क्रेडिट किया जाएगा, या अंतिम मांग को देय करते समय उसके साथ क्रेडिट किया जाएगा। वहां क्रेडिट किया जाएगा जिस किस्त में ये देय हो, ये प्रश्न में आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन दिखाना वहां है जहां शेयर कैपिटल आपको साथ में क्रेडिट करना है। अब अगर बात करें तो सामान्यतः ये किसके साथ होता है? बंटन के साथ। अगर बंटन के साथ हो तो क्या प्रविष्टि होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री तो अब तक भी आप करते आए हैं बंटन के देय होने की। आपने साथ में और क्या लिख दिया? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम। इसे क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये कंपनी का लाभ है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल में भी ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया, और वैसे अधिकतर प्रश्नों में आपको बंटन के साथ ही प्रीमियम मिलेगा, लेकिन प्रथम मांग के साथ भी हो सकता है, अंतिम मांग के साथ भी हो सकता है। तो जो उनके ड्यू करने की एंट्री है उसमें प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, प्रश्न बोर्ड ने पूछा है कि प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठा बनाते समय कहां दिखाते हैं? तो प्रतिभूति प्रीमियम को रिजर्व एंड सरप्लस में शामिल किया जाता है। दायित्व पक्ष में जो एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये 1 मार्क्स का आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको ध्यान रखें। प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे में रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक, संचय आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब आइए प्रीमियम को समझने के लिए आपकी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण संख्या 8। जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने 10 रुपए वाले, 10 रुपए का एक अंश है जिसे आप अंकित मूल्य कहते हैं, प्रत्येक 35,000 अंश 2 रुपए अधिलाभ पर जारी किए। इसका मतलब आपने एक अंश के अंशधारी से 12 रुपए वसूल किए हैं, क्योंकि 10 रुपए तो अंकित मूल्य और 2 रुपए अधिलाभ, प्रीमियम, अधिमूल्यन, कुछ भी कह दीजिए।
आवेदन पर 3 है, बंटन पर 5 है, अधिलाभ सहित, इस तरह की सूचना आपको देगा कि प्रीमियम किस में है। तो यहां पर प्रीमियम बंटन के साथ है तो बंटन के साथ प्रीमियम को क्रेडिट किया जाएगा जब बंटन को आप ड्यू करेंगे, बस यही फर्क आएगा। शेष प्रथम एवं द्वितीय मांग पर तो 12 में से कितने रुपए आ चुके, 8 रुपए आ चुके, तो कितने रुपए बचे, 4 रुपए आपके प्रथम एवं अंतिम मांग एक साथ है। आप ऐसा नहीं है कि इसमें 2-2 रुपए टुकड़े कर दें, जब तक आपको नहीं कहा गया वो एक ही किस्त है, प्रथम एवं अंतिम मांग। अंशों को पूर्ण रूप से अभिदान किया गया, मतलब कि पूरे 35,000 के 35,000 अंश भेज दिए गए, समस्त राशि को प्राप्त किया गया। आपको केवल इसमें प्रीमियम को समझाया गया है, बाकी वो सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बकाया मांग नहीं है, कहीं कोई नई चीज इसमें नहीं दे रखी है, वही नॉर्मल 3 किश्तें हैं तो 6 एंट्रीज आपको करनी है, लेकिन बंटन के साथ इस बार प्रीमियम को क्रेडिट करना है। तो आइए शुरू करते हैं एंट्री सिस्टम। आवेदन पर 3 रुपए है और बंटन यहां पर अंशों की संख्या दे रखी है 35,000, तो 35,000 को हम गुणा करेंगे 3 से, ताकि हमें पता चल सके कि आवेदन पर प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। तो वो है 1,05,000। 1,05,000 रुपए आवेदन पर प्राप्त होंगे तो आपकी प्रथम जो प्रविष्टि की जाएगी वो की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो आइए फर्स्ट एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और यहां राशि लिख दीजिए 1,05,000। दूसरी प्रविष्टि जो आपको सिखाई गई है वो क्या सिखाई गई है, इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे कौन से खाते में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और इसका अमाउंट भी होगा 1,05,000। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं बंटन की। यहां थोड़ा सा बंटन में ध्यान रखना है, बंटन कितने रुपए से है, 5 रुपए से है स्टूडेंट्स। तो 35,000 को हम गुणा करेंगे कितने रुपए से, 5 रुपए से। लेकिन 35,000 को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो ये आपके आता है 1,75,000, जिसमें प्रीमियम कितनी, 35,000 इंटू 3 तो शेयर कैपिटल, और 35,000 इंटू 2 प्रीमियम। इस तरीके से इस राशि को डिवाइडेशन आपको करना है, आपको पता होना चाहिए। तो बंटन की कुल राशि कितनी है, 1,75,000। उसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, 1,05,000। ये कैसे आए, 3 रुपए, 5 में से 2 अधिलाभ के घटा दिए हैं, और प्रीमियम आपकी 2 रुपए है। इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम को यहाँ क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो कंपनी का क्या है, लाभ है। तो आइए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अब इस 5 रुपए का आपको 2 टुकड़े करने हैं, तो 5 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, तो 3 रुपए शेयर कैपिटल में आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1,05,000 और यहाँ आ जाएगा 70,000। की जानकारी के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है 35,000 गुणा 2 और ये है 35,000 गुणा 3 और ये वाली राशि है 35,000 गुणा 5। इस तरीके से इन राशियों को डाला जाएगा। कहीं पर कोई बकाया मांग नहीं है तो पूरा 1,75,000 प्राप्त होगा, और प्राप्त करने की वही एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जिसकी राशि डाल दीजिए 1,75,000। अगर प्रथम एवं अंतिम मांग की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो जैसा प्रश्न में बताया गया है कि वो शेष जो बचा वो है, तो 12 रुपए के अंश में से 8 रुपए आपके पास आ चुके हैं, तो 4 रुपए की प्रथम एवं अंतिम मांग है। जब आप 35,000 को 4 से गुणा करते हैं तो राशि आती है 1,40,000 रुपए। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,40,000, और पूरा पैसा प्राप्त हुआ है, कहीं कोई बकाया मांग नहीं दे रखी है, तो इसे प्राप्त करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसकी राशि होगी 1,40,000। इसी के साथ प्रीमियम का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।